हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा पर है। इसमें हम लोग आज इसके जो है गोनैड्स के बारे में जानेंगे और गोनैड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे आपके जो गैमीट्स हैं वो एक्सटर्नल वाटर में जाते हैं और फर्टिलाइज करते हैं। इसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा में। जो ब्रैंकियोस्टोमा है, ब्रैंकियोस्टोमा इज अ डायोसियस एनिमल, द सेक्सेस आर सेपरेट। अगर हम बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा आपका डायोसियस एनिमल होता है। डायोसियस मीन्स ऐसा एनिमल जहाँ पे आपके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मीन्स मेल अलग और फीमेल अलग। तो डायोसियस एनिमल है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। बट अगर हम मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली हम इसमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। मीन्स हम देख करके ये नहीं बता सकते हैं इसमें कि ये ब्रैंकियोस्टोमा मेल होगा या कोई ब्रैंकियोस्टोमा आपका फीमेल है। हम इसमें कोई भी मॉर्फोलॉजिकली जो है आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली मेल एंड फीमेल बोथ आर सेम। अब हम बात करेंगे इसमें कि गोनैड्स की जो सिचुएशन है वो कहाँ पर है। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि आपका ब्रैंकियोस्टोमा में इस तरीके से ये रोस्ट्रम वाला पार्ट है जो आगे की तरफ निकला हुआ होता है इसका। और अगर हम गोनैड की बात करें तो इसकी एट्रियल कैविटी से लेकर के टिल जो है आपका एट्रियोपोर तक, तो ये यहाँ पे इसका एट्रियोपोर है, ठीक है, जहाँ से एट्रियम बाहर की तरफ खुलता है। एट्रियम का यानी जो भी आपका वाटर है माउथ से इंटर करता है और एट्रियम से बाहर जाता है। तो आपके फेरिंग्स रीजन से लेकर के आपके एट्रियोपोर रीजन तक अगर हम बात करें इस तरीके से मिड वेंट्रली ऑन द वेंट्रल साइड एंड लेट्रोवेंट्रली, लेटरल साइड में वेंट्रल की तरफ इसकी गोनैड की सिचुएशन है। तो हम इसको लिख लें आपका लेटरल और जो है वेंट्रल साइड में, या हम इसको वेंट्रोलेटरल भी बोल सकते हैं, वेंट्रोलेटरल। आप दोनों बात लिखेंगे, दोनों बातें इसमें सही हैं। तो ये हमने गोनैड की सिचुएशन देखी। गोनैड आर सिचुएटेड ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड एंड फ्रॉम फेरिंग्स रीजन टू एट्रियोपोर रीजन तक आपके ये पाए जाते हैं। और अगर हम ये बात करें तो ये आपके जो भी ब्रैंकियोस्टोमा की स्किन होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है एंड ड्यू टू द ट्रांसपेरेंट वाइटिस स्किन हम आपके जो गोनैड्स हैं उसको बाहर से ही देख सकते हैं। एंड दीज गोनैड्स आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मैंने आपको बताया था ये जो गोनैड्स होते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं और हमें जो बाहर से दिखाई देते हैं। तो होप सो आपको गोनैड की पोजीशन समझ में आई। अब हम इस गोनैड को इंटरनल इसका टीएस कट करके और फर्दर जो है इलेबोरेट, ये आपका इलेबोरेट स्ट्रक्चर है, हम इस गोनैड को यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे पाया जाता है। तो हम सबसे पहले गोनैड की अगर बात करें तो गोनैड आउटसाइड बॉडी वॉल से इसकी कवरिंग है और इंटरनल की अगर हम बात करें तो इंटरनली दिस गोनैड्स इज कवर्ड बाय एट्रियल इपिथेलियम। तो आपका जो भी ये इनर साइड में आपके पाया जाएगा दीज आर कॉल्ड जो है एट्रियल इपिथेलियम। ये अंदर की तरफ एट्रियल इपिथेलियम से घिरा रहता है और बाहर की तरफ से अगर हम बात करें तो बाहर की तरफ से आपके बॉडी वॉल से घिरा होता है। अब हम देखेंगे कि हमने इसको टीएस किया है, गोनैड का टीएस कट किया है। इसमें आप देखेंगे आपको दो जो है स्पेस दिखाई देगा, दो कैविटी दिखाई देगी। सबसे अंदर की तरफ जो मैंने ये रेड कलर से कैविटी बनाई है, अंदर की तरफ जो रेड कलर से कैविटी बनाई है, दिस कैविटी इज कॉल्ड प्राइमरी गोनैडल कैविटी। तो ये आपकी प्राइमरी गोनैडल कैविटी है जो आपके डायरेक्ट डेवलपिंग, जो आपके डेवलपिंग जर्म सेल हैं, यहाँ पे हम गोनैड नहीं कहेंगे, दीज आर डेवलपिंग जर्म सेल। इसी जर्म सेल से आपका जो है फर्दर अगर मेल होगा तो आपके स्पर्म का डेवलपमेंट होगा। इसी ग्रीन कलर के जर्म सेल से अगर आपका फीमेल होगा तो ओवा का डेवलपमेंट होगा, मेल होगा तो स्पर्म का डेवलपमेंट होगा। तो जो आपकी प्राइमरी कैविटी है, प्राइमरी गोनैडल कैविटी, प्राइमरी गोनैडल कैविटी ने डायरेक्टली डेवलपिंग आपके जो डेवलपिंग जर्म सेल्स हैं उनको कवर किया है। और प्राइमरी गोनैडल कैविटी को कवर करने वाले स्पेस को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी गोनैडल कैविटी। तो होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे आपके जो गोनैड्स के नंबर थे वो लगभग 25 से अगर हम बात करें तो 26 पेयर में ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बॉडी के जो है लेफ्ट साइड में भी और बॉडी के राइट साइड दोनों तरफ 25 से 26 पेयर आपके गोनैड्स पाए जाते हैं। और इस गोनैड्स को अगर हम बात करें तो कट करने के बाद भी हम मॉर्फोलॉजिकली ये नहीं कह सकते हैं कि ये आप
आपका ओवरी है या ये आपका टेस्टिस है। आपका मॉर्फोलॉजिकली और कट करने के, अगर हम इसका टीएस कट किया है हमने, तो टीएस कट करने के बाद आपका मेल और फीमेल दोनों सिमिलर दिखाई देता है। यहाँ पे डेवलपिंग जो ये गोनैड है, इस गोनैड से मैच्योर हो जाने के बाद जो जर्म सेल है वो एक पोर से जो है बाहर निकलते हैं, रप्चर करके उस पोर को हम लोग सिकेट्रिक जो है पोर कहते हैं। उसके बाद अगेन ये पोर आपका बंद हो जाता है और फिर फर्दर आपके जर्म सेल यहाँ पर जो है और फॉलिकल सेल से आपके जर्म सेल डेवलप करते रहते हैं। तो होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। ये आपका हम अगर दोबारा देखें तो जो गोनैड्स हैं अंदर की तरफ आपके एट्रियल एपिथेलियम से जो है कवर रहते हैं। गोनैडल कैविटी इसमें पाई जाती है, प्राइमरी गोनैडल कैविटी, सेकेंडरी गोनैडल कैविटी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें सिकेट्रिसिस पोर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपका गोनोडक्ट इज एब्सेंट इन ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा में कोई भी गोनोडक्ट नहीं पाया जाता है, और जब कोई गोनोडक्ट नहीं पाया जाता है तो केवल आपके मैच्योर होने के बाद इस जो भी स्पर्म सेल हैं या जो भी आपके ओवा हैं वो रप्चर होकर के ही बाहर निकलते हैं। यहाँ पे कोई भी गोनोडक्ट नहीं पाया जाता है। तो आइए अब हम बात करें इसके ओवा और स्पर्म की। तो आपका जो, अगर हम सबसे पहले इसके स्पर्म की बात करेंगे तो स्पर्म इज़ वेरी शॉर्ट इन, अगर हम कॉर्डेट्स में देखें तो पूरे अब तक के कॉर्डेट वर्ड में जो ब्रैंकियोस्टोमा का स्पर्म है वो सबसे छोटा स्पर्म होता है, और ये स्पर्म जो है हेड, नेक और टेल में डिवाइडेड होता है। And the testis present sticky due to the presence of this spermatozoa। तो बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ जब टेस्टिस में पाए जाते हैं तो जो इसके अंदर का सब्सटेंस होता है वो बहुत स्टिकी हो जाता है। और अगर हम इसके जो है ओव्यूल की बात करें या एग की बात करें तो इसके सबसे बाहर की लेयर को हम लोग विटिलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो इसका एग होता है उसमें बहुत ही लिटिल अमाउंट योग पाया जाता है, जो कि पूरा का पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। पूरे एग में अगर हम बात करें तो योग आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और इसी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस एग को हम लोग माइक्रोलेसिथल एग बोलते हैं। माइक्रो मीन्स बहुत ही छोटा, लेसिथल जो है एग, माइक्रोलेसिथल या आइसोलेसिथल एग, जिसमें ऐसा एग जिसमें आपका जो योग का अमाउंट हो बहुत कम हो और पूरा बराबर जो है फैला रहे। देखिए जब हम आपको डेवलपमेंटल पढ़ाएंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये सब चीज़ें डिटेल में आएंगी कि आपके जो एग है उसमें कितना अमाउंट ऑफ योग पाया जाता है, योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो हम एग के टाइप्स पढ़ेंगे आगे आने वाली जो है वीडियोज़ में, तब हम वहाँ पर देखेंगे कि योग के अमाउंट के आधार पर हम एग को डिवाइड कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी, कहीं योग ज़्यादा है तो कहीं योग कम है। तो इसी तरीके से आपको बस ये जानना है अभी यहाँ पे कि जो ब्रैंकियोस्टोमा का एग है उसमें जो योग है उसका अमाउंट बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग इसको माइक्रोलेसिथल एग बोलते हैं, और इस अमाउंट कम होने के साथ साथ ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। कैसे आपके जो भी मैच्योर, ये गोनैड को मैच्योर करके आपके जो भी स्पर्म और ओवा डिफ्यूज़ हुए हैं वाटर में, एक्सटर्नल वाटर में, अब इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, और जो भी डेवलपमेंट है वो एक जो है आपका डायरेक्ट ना हो करके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें पाया जाता है, एक लार्वा की प्रेजेंस होती है। तो नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं कि आपका डेवलपमेंट कैसे होता है।